एक पुरानी कहावत है, इंसान की औकात उसके कपड़ों से नहीं, उसके ख्यालों से पहचानी जाती है। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग, एलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, जेफ बेजोस, कभी भी शुरू से पावरफुल नहीं थे। उनके पास न पैसा था, न गारंटी, न ही कोई शॉर्टकट। फिर भी वो दुनिया के सबसे बड़े लोग बन गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले अपने दिमाग में जीतना शुरू किया। नेपोलियन हिल ने थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा था, What the mind can conceive and believe, it can achieve। लेकिन अगर ये बात सच है, तो फिर एक सवाल उठता है, ज्यादातर लोग जिंदगी में सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते? क्या वो अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते, या फिर वो खुद को कभी केपेबल ही नहीं मानते? आज की कहानी इन सब सवालों का जवाब देगी और साथ ही तुम्हें सिखाएगी जिंदगी का एक ऐसा रूल जो अगर समझ आ गया तो तुम्हारी डायरेक्शन ही बदल जाएगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक वेकअप कॉल है। एक शहर के सबसे बिजी रेलवे स्टेशन पर रोज हजारों लोग आते जाते थे। कोई अपने सपनों के पीछे भाग रहा था, कोई अपनी मजबूरी से। इसी स्टेशन के एक कोने में रोज एक भिखारी बैठा करता था। पूरा दिन वो एक ही लाइन बोलता, भैया कुछ दे दो, मैडम भूख लगी है। लोग आते, कुछ इग्नोर करते, कुछ सिक्के डाल देते। जिंदगी बस यहीं तक सीमित थी। उस भिखारी का मानना था, मैं भिखारी हूं, मुझे मांगना ही पड़ेगा। एक दिन प्लेटफॉर्म पर एक वेल ड्रेस्ड बिजनेसमैन आया। परफेक्ट सूट, हाथ में ब्रीफकेस और चेहरे पर कॉन्फिडेंस। भिखारी ने सोचा, आज तो लक चल गया, ये आदमी अमीर लगता है, इससे मांगूंगा तो ज्यादा मिलेगा। वो उठा और आदमी के सामने हाथ फैला दिया। बिजनेसमैन ने उसकी तरफ देखा, लेकिन पैसे निकालने के बजाय एक सवाल पूछ लिया, क्या तुम हमेशा सिर्फ लेते ही रहते हो? कभी कुछ दिया भी है किसी को? भिखारी शॉक हो गया। उसने ऐसा सवाल जिंदगी में पहली बार सुना था। हल्का घबराकर बोला, साहब मैं भिखारी हूं, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं। बिजनेसमैन मुस्कुराया और बोला, अगर तुम खुद मानते हो कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं, तो फिर तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं। फिर उसने आगे कहा, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं एक्सचेंज में मानता हूं। तुम मुझे कुछ दो, मैं तुम्हें कुछ दूंगा। ये कहकर वो ट्रेन में चढ़ गया और भिखारी वहीं का वहीं रह गया। उस रात वो भिखारी सो नहीं पाया। बिजनेसमैन के शब्द बार बार उसके दिमाग में गूंज रहे थे, अगर तुम देना नहीं जानते तो पाना भी नहीं जानते। वो सोचने लगा, मैं सालों से मांग रहा हूं, लेकिन कभी किसी ने इज्जत से कुछ नहीं दिया। शायद वजह यह है कि मैं सिर्फ लेता हूं। फिर एक और ख्याल आया, लेकिन मैं दूं क्या? मेरे पास तो कुछ भी नहीं। 2 दिन तक उसने भीख मांगना बंद कर दिया। लोग हैरान थे, लेकिन उसका दिमाग कुछ और ही सोच रहा था। तीसरे दिन वो प्लेटफॉर्म के पास बैठा था, जब उसकी नजर पड़ी रेलवे ट्रैक के पास उगे हुए जंगली फूलों पर। रंगीन, सिंपल लेकिन खूबसूरत। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया, अगर मैं पैसे के बदले लोगों को एक फूल दूं? वो उठा, कुछ फूल तोड़ कर लाया और अपनी जगह बैठ गया। इस बार जब किसी ने उसे सिक्का दिया, उसने मुस्कुराते हुए एक फूल आगे बढ़ा दिया। लोग सरप्राइज थे, कुछ ने फूल ले लिया, कुछ ने मुस्कुराकर थैंक यू कहा, कुछ ने तो एक्स्ट्रा पैसे भी दे दिए। दिन खत्म होने तक उसके पास पहले से ज्यादा पैसे थे, और सबसे इंपॉर्टेंट, लोग उसे भीख नहीं दे रहे थे, वो खुद खुशी से दे रहे थे। रोज ये सिलसिला चलता रहा। जब फूल होते पैसे ज्यादा मिलते, जब फूल खत्म तो पैसे कम। तब उसे समझ आया, लोग दया से नहीं, सैलियों के लिए देते हैं। एक दिन उसने फिर वही बिजनेसमैन देखा। वो भागकर गया और बोला, साहब आज मेरे पास देने के लिए कुछ है। बिजनेसमैन ने फूल लिया और मुस्कुराते हुए कहा, आज तुम भिखारी नहीं हो, तुम बिजनेसमैन हो। उस दिन उस भिखारी ने एक बड़ा डिसीजन लिया। उसने स्टेशन छोड़ दिया, फूल खरीदना शुरू किया, बेचना शुरू किया। 6 महीने बाद वही स्टेशन, लेकिन इस बार 2 वेल ड्रेस्ड बिजनेसमैन मिले। एक ने दूसरे को पहचान लिया, तुम वही हो ना? वो मुस्कुराया, हाँ, पर आज मैं भिखारी नहीं हूं, मैं खुद का बिजनेस चला रहा हूं। और यहीं से इस कहानी का सबसे बड़ा लेसन मिलता है,
तुम जो सोचते हो वही तुम बन जाते हो। अगर तुम खुद को कम समझते हो, दुनिया भी तुम्हें कम ही समझेगी। लेकिन जिस दिन तुमने खुद को कैपेबल माना, उस दिन दुनिया को भी मानना पड़ा। याद रखना, जिंदगी मांगने से नहीं बदलती, वैल्यू देने से बदलती है। आज खुद से एक सवाल पूछो, मैं दुनिया को क्या दे रहा हूं? अगर तुमने अपनी सोच बदल ली तो तुम्हारी किस्मत भी बदल जाएगी। ये थी आज की कहानी, सिर्फ और सिर्फ ड्रीम फ्यूल YT पर। अगर स्टोरी ने दिल को टच किया हो तो लाइक करो, कमेंट में अपना लेसन लिखो और शेयर करो किसी एक ऐसे इंसान के साथ जिसे आज मोटिवेशन की जरूरत हो। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल स्टोरी के साथ। तब तक कीप ड्रीमिंग, कीप हसलिंग।